जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में अपन जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ईएसबी टेट में पूछे गए सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको प्रीवियस का पेपर ही सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, निम्नलिखित में से कौन आर्यों के बारे में गलत जानकारी देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी आर्य समुद्री मार्ग से भारत आए थे, ये वाला कथन गलत है। आर्य शब्द का अर्थ सर्वोत्तम होता है। आर्य की मूल बस्तियां रूस या मध्य एशिया में थीं। आर्य कई चरणों में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जैन धर्म के आगमन में साहित्य में कितने अंग थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 12 अंग थे। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप मुंह से बोलते चलिए क्वेश्चन को, इसलिए आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। युवा सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की खोज करने के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रेरित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी वह लोगों के दुखों से दृढ़ हो गए थे। आपके एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सबको मिलाकर 20 क्वेश्चन आने हैं और आज अपन आज की वीडियो में सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध की पूजा मूर्ति रूप में नहीं बल्कि प्रतीक रूप में करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी हीनयान। महायान आप बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी याद करना है तो आप मुंह से भी क्वेश्चन बोलते चलिए और कान से ध्यान से सुनते चलिए, तो आपके क्वेश्चन पूरे याद हो जाएंगे। वो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, तो आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भागवतवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी यह आम कारीगरों और किसानों को पसंद नहीं था, यह कथन गलत है। यह अवतार में विश्वास करते थे। इनके मुख्य संरक्षक गुप्त शासक थे। इनका मुख्य जोर भक्ति पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाक युग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वंश के समय हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कुषाण वंश में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी हरिसेन नहीं है। शाकों की विजय है, विक्रमादित्य की उपाधि है तथा फाहियान की यात्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुप्त काल के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सही सूची देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी आर्यभट्ट, ब्राह्मणी, पतंजलि तथा चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिंदू पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो अभी लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कानून और न्याय वितरण प्रणाली के तहत धार्मिक वर्ग को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी दौलताबाद थी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलिए। आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, बस आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रामसिया सिक्का जारी किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी अकबर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी बुलंद दरवाजा। जब अकबर ने गुजरात को जीता था तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी भूमि नदियों का द्वारा पानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए नामों में से निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मिजोरम राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन से देश भारतीय समुद्री उत्पादों में से सबसे बड़े आयातक हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कुशीनगर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा और बैंकिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बीमा और बैंकिंग दोनों तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इकोनॉमी के। आप देख लिए प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस लेवल की और ऐसी भाषा पूछी जाएगी। उस योजना को पहचानिए जो सरकार द्वारा वर्ष 2022 से प्रारंभ के लिए पारित की गई थी। यह योजना विभिन्न आर्थिक क्षेत्र की विविधताओं योजना आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य भूमि बहुविधि संयोजकता परियोजना का समग्र रूप से एकीकृत करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचों के संपर्क को चित्रित करना है। लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आगमन के लिए लापता अंतराल को दूर करना, व्यवधानों को कम करना, रसद क्षमताओं को सुधार करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP। आप वीडियो को रोककर पूरी भाषा को पढ़िए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कठोर अर्थव्यवस्था। आप भी मुझसे क्वेश्चन बोलिए इसलिए आपको तभी क्वेश्चन जल्दी याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है? पंचवर्षीय योजना वाले आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन में जरूर फंसेंगे क्योंकि आपकी सिलेबस में पंचवर्षीय योजना दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 8वीं योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन NBFCS गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली में सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी NBFCS बैंकों के समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा किस देश से होकर भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अफ्रीका होते हुए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति ने 44वें संवैधानिक संशोधन में अतिरिक्त अशांति अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सशस्त्र विद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो उसका त्यागपत्र कब से प्रभावी माना जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी अपने देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक परिवार का सदस्य बनने का तरीका नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दोस्ती से नहीं बन सकते हैं, रक्त द्वारा, शादी द्वारा, दंतक ग्रहण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विकलांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून द्वारा सुनिश्चित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अर्थपूर्ण व्यवसायों का अधिकार। यह गलत है। स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है, पूर्ण एकीकरण का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी स्थितियों में मानव अधिकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नागरिकता का अधिकार सभी के लिए नहीं है, दासता से मुक्त का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, राष्ट्रीयता का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में मानवाधिकार आयोग टॉपिक दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार हुई बाल विवाह की क्या स्थिति है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यह उस पार्टी के संपत्ति पर है जो उस समय एक बच्चा था। आपके एग्जाम में ऐसी लेवल की और ऐसी ही भाषा पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप भाषा का मुंह से बोलिए, इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी शांति परिषद नहीं है, महासभा है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, सुरक्षा परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरस्टेलर परिकल्पना किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सीमट ओ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप क्वेश्चन मुंह से बोलते चलिए, तभी आपको क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन स्पॉट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी पर बिना शीतकालीन जलवायु वाले क्षेत्र, यह कथन गलत है। सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। वे सूर्य की सतह पर उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होती है। वे गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह से अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वाष्पशील गैस है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग अशांतता द्वारा निम्नलिखित में से किसे अलग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी मेंटल और कोर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कितना भूभाग पर्वत से आसंचित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 30% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाली क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आपके सिलेबस में मिट्टी का टॉपिक भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी लाल लेटराइट मिट्टी का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही आपके वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन मुंह से बोलते चलिए, क्योंकि आप मुंह से क्वेश्चन बोलेंगे तभी आप क्वेश्चन याद कर पाएंगे। हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप क्वेश्चन सुनिए और आप क्वेश्चन मुंह से बोल के पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यह चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए एक प्रकार की कार्बन डेटिंग तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की पंचामृत योजना क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी यह जलवायु संरक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी.डी. सावरकर ने निम्नलिखित में से किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 1857 को बी.डी. सावरकर ने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। आप वीडियो को लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियतबारी और महलबारी व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी भूमि राजस्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने 1921 में इंपीरियल बैंक बनाने के लिए 3 बैंकों का विलय कर दिया गया था। इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बैंक ऑफ कलकत्ता है, बैंक ऑफ बॉम्बे है, बैंक ऑफ मद्रास है। तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानियों के उदारवादी समूह का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी लाला लाजपत राय नहीं थे, एम.जी. रानाडे थे, दादा भाई नौरोजी थे तथा एस.एन. बनर्जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जलियांवाला बाग दुर्घटना के कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवगठित सरकार द्वारा देश के विभाजन का निर्णय लेने में आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं बताता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारतीय मामले में अवांछित और बहुत अधिक ब्रिटिश हस्तक्षेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरण की रिट न्यायिक या अर्थ न्यायिक निकाय को जारी नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग। आपके एग्जाम में ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यह भाषा को समझते चलिए और पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1946 में पहली बार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को चुनने की इस प्रथा को अपनाने में कौन से देश का अनुसरण किया जाता रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में क्या सही जानकारी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह कथन गलत है। यह 102वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। यह अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन भारतीय नागरिक हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी वह जो भारत में पैदा हुआ है और जिसके माता पिता में से कम एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसका पालन नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। यह कथन गलत है। इन्हें सामाजिक प्रतिबंध के साथ ही साथ कानूनी प्रतिबंध द्वारा लागू किया जा सकता है। समान उपसर्ग मौलिक का अर्थ है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में उच्च संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तो आज के अपने 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में अपन 71 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको वीडियो के बारे में जो भी जानकारी देनी है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने आंसर सही निकले थे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वर्ग 3 की और वीडियो देखनी है तो ये हमारी प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को पढ़ सकते हैं। और ये वाली वीडियो भी आप देखिए, ये भी वर्ग 3 के लिए बनाई गई है। बस आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।